आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि आर्किटेक्ट हायर करने की क्या जरूरत है, कॉन्ट्रैक्टर ही सब कर देगा और पैसे भी बच जाएंगे। अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हो तो ये लाइन आपने डेफिनेटली किसी ना किसी से जरूर सुनी होगी। और ऑनेस्टली अगर आप पहली बार कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये बात काफी प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि जितना कम कॉस्ट हो उतना बेटर है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती होती है जो बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, आर्किटेक्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्टर, हु एक्चुअली सेव्स यू मोर मनी। क्योंकि जो आपको सस्ता लगता है जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली इकोनॉमिकल भी हो। घर बनाते वक्त ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, वरना आप अननोइंगली अपना बजट खुद ही इंक्रीज कर देते हो। घर बनाना सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्लानिंग, डिजाइन और एग्जीक्यूशन सब इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको इसी कंफ्यूजन का क्लियर और ऑनेस्ट आंसर दूंगी। आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर में से कौन एक्चुअली आपका पैसा बचाता है, और मैं आपको कोई टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू समझाऊंगी जहां लोग गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। द रियल डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर का रोल सेम नहीं होता। आर्किटेक्ट का काम सिर्फ ड्राइंग्स बनाना नहीं होता, बट आर्किटेक्ट एनालाइज एवरी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर ड्रीम बिल्डिंग। जैसे लाइट कैसे आएगी, वेंटिलेशन कैसे होगा, स्पेस का बेस्ट यूज कैसे होगा और फ्यूचर में आपको कोई और प्रॉब्लम ना आए। वो आपके घर का प्लानर होता है जो हर डिटेल पहले ही सॉल्व कर देता है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर का रोल एग्जीक्यूशन का होता है। वो डिजाइन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, लेबर मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि बिल्डिंग खड़ी हो जाए। यस, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग कॉन्ट्रैक्टर से ही डिजाइन भी एक्सपेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का प्राइमरी फोकस होता है काम कंप्लीट करना, जबकि आर्किटेक्ट का फोकस होता है घर को सही तरीके से प्लान करना। बिगेस्ट मिथ, कॉन्ट्रैक्टर सेव्स योर मनी। लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डायरेक्टली काम करना ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स बोल देते हैं कि मैं डिजाइन भी मैनेज कर दूंगा और कंस्ट्रक्शन भी। और फर्स्ट इंप्रेशन में ये काफी कन्विंसिंग लगता है, स्पेशली जब आप बजट कॉन्शियस होते हो। इसी वजह से लोग सोचते हैं अगर वो आर्किटेक्ट हायर नहीं करेंगे तो उनकी फीस बचा लेंगे और ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में ये सही भी लगता है, क्योंकि आप एक अपफ्रंट कॉस्ट अवॉइड कर देते हो। लेकिन कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होती है तब असली पिक्चर सामने आती है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग घर बनाते वक्त डिसीजंस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। कभी आपको लगता है कि रूम छोटा लग रहा है, कभी किचन का लेआउट चेंज करना पड़ता है और कभी विंडो का साइज बढ़ाना है। ये सब चेंजेस सिर्फ डिजाइन चेंजेस नहीं होते, ये डायरेक्टली कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब प्लानिंग वीक होती है तब मैक्सिमम पैसा वेस्ट होता है। और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का रोल भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके पास क्लियर ड्राइंग्स और प्रॉपर प्लानिंग नहीं होते तो वो भी ऑन साइट डिसीजंस लेता है जो उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो। हर चेंज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग काम तोड़ना और दोबारा बनाना, जो डबल कॉस्ट क्रिएट करता है। ऐसे में जो पैसा आपने आर्किटेक्ट की फीस में बचाया वो उससे ज्यादा अननोइंगली साइट पर वेस्ट कर देते हो।
हाउ आर्किटेक्ट सेव योर मनी। जब आप आर्किटेक्ट के साथ काम करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट होता है क्लैरिटी। आपका पूरा घर पेपर पे सॉल्व हो जाता है बिफोर इवन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। इसका मतलब है कि साइट पर गैस वर्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। हर वॉल पर ओपनिंग हर सर्विस लाइन से पहले ही डिसाइड होती है, जिससे एग्जीक्यूशन स्मूथ होता है और अननेसेसरी चेंजेस अवॉइड होते हैं। इसी प्लानिंग की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। आर्किटेक्ट आपको ये भी गाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ आप स्मार्ट सेविंग कर सकते हैं। हर जगह एक्सपेंसिव मटेरियल लगाना ही गुड डिसीजंस नहीं होते, बल्कि राइट प्लेस पे राइट मटेरियल यूज करना ही इंटेलिजेंट डिसीजन होता है। और जब डिसीजंस क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव होता है, स्पेशली हिल एरियाज या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, तो आपका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। इस तरह आर्किटेक्ट सिर्फ आज का पैसा नहीं, फ्यूचर का पैसा भी बचाता है। Where the cost can increase with contractor। ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं होता, लेकिन उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। अगर उसके पास क्लियर ड्राइंग्स और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं हो तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। कभी वो कन्वीनियंस के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर लेते हैं, कभी वेस्टेज कंट्रोल नहीं हो पाता है, और कभी कभी डिसीजन सिंप्लीफाई करने के चक्कर में फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपको उस वक्त लगता है कि काम फास्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आप अननोइंगली इनसफिशिएंट डिसीजंस ले रहे होते हो। और जब एक घर बिना प्रॉपर प्लानिंग के बन रहा होता है तो हर स्टेज पे थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होती रहती है, जो एंड में बड़ा अमाउंट बन जाती है। लेट्स डिस्कस रियल लाइफ सिचुएशन। इमेजिन कीजिए दो लोग एक घर साथ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लाइंट आर्किटेक्ट के साथ प्रॉपर प्लानिंग करता है और दूसरा डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम स्टार्ट कर देता है। जो आर्किटेक्ट के साथ है उसका इनिशियल फेज थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि वो ड्राइंग्स और डिस्कशन में टाइम लगता है, और सेकंड क्लाइंट जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है और उसे लगता है कि वो टाइम और पैसा दोनों सेव कर रहे हैं। लेकिन कुछ महीने बाद सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। आर्किटेक्ट वाला प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहा होता है क्योंकि सब चीजें ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन, चेंजेस और डिले स्टार्ट हो जाते हैं। एंड तक आते आते जिस सेकंड क्लाइंट ने फास्ट स्टार्ट किया था वो ज्यादा पैसे स्पेंड कर चुका होता है और मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो जाता है। ये सिनेरियो बहुत कॉमन है और ग्राउंड रियलिटी में बार बार रिपीट होता है। सो हु सेव्स यू एक्चुअल मनी? अगर आप सिर्फ इमीडिएट कॉस्ट देखते हो तो कॉन्ट्रैक्टर सस्ता ऑप्शन लग सकता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आर्किटेक्ट आपको ज्यादा पैसा बचाता है, क्योंकि वो आपको गलती करने से रोकता है, आपका स्पेस ऑप्टिमाइज करता है और फ्यूचर कॉस्ट रिड्यूस भी करता है। बेस्ट अप्रोच हमेशा ये होती है कि आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों साथ में काम करें। जब प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है और एग्जीक्यूशन भी सही होता है, तभी एक घर फाइनेंशियली भी एफिशिएंट होता है और प्रैक्टिकली कंफर्टेबल भी। तो अगर आप सच में अपना पैसा बचाना चाहते हो तो फोकस इनिशियल कॉस्ट पर मत रखिए, बल्कि ओवरऑल वैल्यू पे रखिए, क्योंकि घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट है जहां प्लानिंग की गई छोटी सी सेविंग बाद में बड़ी लॉस में कन्वर्ट हो सकती है। और जब आप सही प्लानिंग के साथ, सही टीम के साथ काम करते हो तो ना सिर्फ आपका घर बेटर बनता है, बल्कि आपका एक्सपीरियंस भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने ये चॉइस आए, आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर,
तो डिसीजन सिर्फ कॉस्ट देख के मत कीजिए, समझ के लीजिए। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल इंसाइट्स चाहिए जो आपको घर बनाते वक्त एक्चुअल में हेल्प करे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल द हिमालयन आर्किटेक्ट, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने सपनों का घर सिर्फ इमेजिन मत कीजिए, उससे सही तरीके से प्लान भी करिए। नमस्ते।